नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यशपाल शर्मा और की एक सेवा में आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मेरे साथ अंबाला छावनी से प्रेरणा अरोड़ा जी यानी एक खास शख्सियत मेरे साथ है। इनके कुछ कामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा और फिर अधिक जानकारी प्रेरणा जी खुद देंगी। जीवों पर दया करो, ये एक ऐसा वाक्य है, ऐसा सेंटेंस है जो हम अक्सर सुनते और पढ़ते आए हैं, लेकिन इसको फॉलो कितने लोग करते हैं यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हम चाहे कोई पशु हो, पक्षी हो, जैसे अगर आप स्ट्रीट डॉग की बात करें या पालतू कुत्ते की बात करें तो इनमें बहुत फ़र्क आ जाता है, क्योंकि हम कुछ महंगे नस्ल के कुत्तों को लाकर अपने घर पर पाल लेते हैं, उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, वो हमारा दिल जीत लेते हैं, यानी कि परिवार का एक सदस्य बन जाता है। लेकिन इससे भी बढ़कर 10 कदम बढ़कर एक काम है कि आप स्ट्रीट डॉग्स की यानी कि हमारे गली मोहल्ले में रहने वाले उन कुत्तों के बारे में सोचें जो बोल नहीं सकते, अपना दुख दर्द नहीं बांट सकते, अपनी भूख प्यास को नहीं बता सकते। उनका हमें ख्याल करना कितना बड़ा काम है और कितना ज़रूरी काम है। इसी पर काम करती हैं अंबाला छावनी की रहने वाली प्रेरणा अरोड़ा जी। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसे, कब और किस तरह से उन्होंने यह काम शुरू किया और इसमें कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स का ये सामना करती आई हैं, वो सब बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले प्रेरणा जी, आपका खबरी लाल पर स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रेरणा जी, आपके घर पर हम भी आए और जब भी कोई आता है तो बाहर एक छोटे छोटे स्ट्रीट मिलती है जी बिल्कुल। और वो बहुत अच्छा भी लगता है, लेकिन कुछ लोगों को वो बहुत बुरा भी लगता है। आपने क्या इनको पाला हुआ है, किस तरह से और कब से आपने इस पर काम शुरू किया? सर, पाला हुआ से तो ऐसा है, जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं ये सभी मेरे अपने हैं। ठीक। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि मैं इनको खरीद के लाई तो मैंने इनको पाला। ये सारे जो भी हैं ये बेघर हैं, जिनको मैंने अपना प्यार दिया, जिनको मैंने अपना घर दिया, जिनको मैंने अपना समय दिया, और इन बच्चों ने मुझे खूब प्यार दिया है। ये सारे जो मेरे स्ट्रीट डॉग्स हैं ये मुझसे कुछ नहीं मांगते मेरे प्यार के अलावा और मेरे थोड़े से समय के अलावा। आपके घर में भी एक डॉग पाला हुआ है आप? जी जी बिल्कुल। ये कब पाल? ये तकरीबन 2 साल हो गए और इसी के आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव कह सकते हैं, बहुत चेंज आया। पहले भी मैं 6 वर्षों से कर रही हूँ डॉग्स की सेवा, पर जब से ये इसको मैं अपने घर पे लाई, बेला है इसका नाम, अभी आपको दिखाऊंगी मैं बहुत प्यारी है, बहुत क्यूटी पाई है। जब से वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मेरा जो एटीट्यूड था डॉग्स की साइड वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले मैं भी और जैसे और लोग हैं ऐसे सोचती थी, चलो कुत्ते हैं रोटी डाल देते हैं, कोई फीलिंग्स नहीं, मतलब इस टाइप से जैसे लोग समझते हैं। पर आज मुझे लगता है कि इनमें भी फीलिंग्स हैं, ये भी प्यार मांगते हैं, ये बोल नहीं सकते, ये बेजुबान है, पर इन्हें भी दर्द होता है। बिल्कुल। तो 2 साल पहले जब आपने आपके घर ये आया डॉग आपका, बिल्कुल इसने आपका दिल जीत लिया। बिल्कुल। और इसकी खुशी, इसका दुख दर्द आपको मतलब दिल को छू गया, होने लगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसने आपका प्यार जीत लिया, तो इससे आपकी भावना मतलब स्ट्रीट डॉग्स की तरफ चली। बिल्कुल। पिछले 2 साल में जैसा हमने देखा कि आपकी गली में बहुत सारे हैं, आपके घर पर वो रहते हैं। जी जी जी, जी। वो क्या वाकया है, वो कब से आपके पास आई? सर, मेरे को जो मैं डॉग्स की सेवा कर रही हूँ हो तो तकरीबन 5-6 वर्ष गए हैं, पर 3 सालों से मैं कुछ ज़्यादा इस साइड हो गई हूँ, डॉग्स की साइड, क्योंकि अब जो उनके इमोशंस हैं वो मुझे समझ आने लग गए हैं। अब वो मुझे देखेंगे, वो मुझे क्या व्यक्त करना चाहते हैं, उनके क्या इमोशंस हैं, वो मुझे क्या कहना चाहते हैं। अगर उन्हें भूख लगी है तो उनकी फीलिंग्स अलग होगी, अगर वो मुझसे प्यार मांग रहे हैं, मैं उनके हाथ पे सिर्फ फेर रही हूँ तो उनकी फीलिंग्स अलग है। तो तकरीबन 3 वर्षों से मैं इनके ज़्यादा क्लोज हो गई। यानी अब आप इनकी भाषा समझने मैं भाषा समझने लगी हूँ। एग्जैक्टली, बिल्कुल, अब मैं इनकी भाषा समझने लगी हूँ। अच्छा, मुझे आप बताएं कि जो 2 साल का सफ़र रहा है, 3 साल का आपका ये जो सफ़र है, इसमें आपको गली मोहल्ले पड़ोस की यहाँ से कुछ न कुछ तो दिक्कत जरूर है। बिल्कुल सर। दिक्कत वो तो मैं आपको व्यक्त ही नहीं कर सकती। नहीं, आप बताइए। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। देखो, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं और आजकल विशेष रूप से इन चीज़ों पर बहुत सेंसिटिव मामला हमारे समाज में बना हुआ है। अक्सर थाने, तहसील और चौकियों में FIR दर्ज तक होती हैं। बिल्कुल। तो आप वो बताएं जरूर कि क्या दिक्कतें आपको आए।
सर बिल्कुल। हम्म। सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ आपको कि ये जो जानवर हैं, जी जानवर को जानवर क्यों कहा जाता है। जी। अब लोग कहते हैं इन्होंने यहाँ टॉयलेट कर दिया, वहाँ पे गंद पा दिया, यहाँ पॉटी कर दी। आप देखिए सर, जी अगर उनको इतना पता होता, इतनी अकल होती, तो वो शौचालय में या टॉयलेट में ना जा रहे होते। जी मतलब लोगों को ये रहता है यहाँ पे क्यों गंद है, इधर से गए उधर डंडा, इधर से गए उधर डंडा। मतलब हर जगह से तिरस्कार जिसको कहते हैं, क्रिटिसाइज कहते हैं। जी। मतलब एक जानवर है तो उसको मार लो, क्यों? क्योंकि वो बेजुबान है। उसको वो अगर इंसान को कुछ कहता तो आगे से इंसान पलट के जवाब देता, पर जो डॉग्स हैं वो बेचारे बेजुबान हैं। आपने मारा दूसरी साइड से मारा, वो तीसरी साइड, मतलब हर जगह से उनको मारा जा रहा है। तो सेम जैसे आपने मुझे कहा मुझे क्या परेशानी आई, मुझे बहुत परेशानी आई सर। मैं आपको अपने ही एरिया का बताती हूँ। मैं महेश नगर रानीबाग में रहती हूँ। जी सर, महेश नगर रानीबाग में जो मेरा एरिया है, थोड़ा कंजस्टेड लगा लीजिए आप वहाँ की रोड्स। बट जो ये डॉग्स हैं सर, ये अब वही है, काफ़ी सारे डॉग्स हैं, थोड़ा आपको पता ही है, इधर गंद उधर गंद थोड़ा हो जाता है। बट लोग उनको अंडरस्टैंड करने की बजाय या उनको उस दिक्कत को निकालने की बजाय इधर से मारा उधर से मारा, किसी की लेग टूट गई, किसी की आंख पे कुछ आ गया, तो बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। और एक टाइम ऐसा आया कि उनको बुरी तरह से पीटा जा रहा था सर। तब मैंने अपनी आवाज़ उठाई। मुझे लगा ये तो बेचारे, ये तो अपने लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा। मुझे स्टैंड में केवल फीड कराती हूँ, ट्रीटमेंट कराती हूँ। आज तक मैंने इनके लिए कोई स्टेप नहीं लिया था सर। जी। बोलती थी लोगों को कि प्लीज़ मत मारो। अपनी जो हमारी रो है या हमारा एरिया, उसको क्लीन करती थी। इधर पॉटी पड़ी है, उधर से क्लीन किया, उधर से क्लीन किया, चलो डॉग्स ने गंद पाया। पर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी पड़ी सर, क्योंकि उन बेजुबानों को बुरी तरह से मारा जा रहा था। उनको दूर से, मतलब स्टिक लिया, दूर से मारा। उनकी आई पे लग रहा है, उनकी लेग पे लग रहा है, उनके कहाँ लग रहा है, लोगों को कुछ नहीं लेना था। और वो कुछ मेरे पड़ोसी हैं जो बुरी तरह से, बुरे जो कहते हैं बिल्कुल बैड ट्रीट कर रहे थे डॉग्स के साथ। तो मुझे और मुझको कुछ ऐसा भी लगा कि अगर मैंने इनके लिए आवाज़ नहीं उठाई तो आई थिंक इनमें से कोई भी ना बचता सर। 3 साल के इस सफ़र में अप डाउन आपके साथ हुआ है, अड़ोस पड़ोस वालों से, गली मोहल्ले वालों से उनके कुछ रिएक्शन हुए होंगे, आपको दिक्कतें आई होंगी। बिल्कुल सर। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि मैंने तो ये मुसीबत मोल ले ली? कई बार मुझे ऐसा फील हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया। क्योंकि जब आप आपका जो एक समाज है उससे कुछ हट के करते हैं, चाहे आप एक अच्छा कार्य कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है अरे पागल हो गई है, अरे ये क्या कर रही है, फीड दे रही है। अपने घर का खाना बनता होगा नहीं बनता होगा, 3 टाइम डॉग्स को फीड दे रही है। अभी मेरे पीछे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन सबको एक डिसीज हुई, पार्वो। उसमें बोलते हैं कि डॉग्स नहीं बचता। वो एक बहुत बुरी, जैसे लाइक अ कैंसर, हमारे इंसानों में कैंसर होता है, इस तरह इनमें पार्वो डिसीज होती है। तो मेरे स्ट्रीट डॉग सभी को, 1 को 2 को, काफ़ी सारे मेरे पपीज़ को पार्वो डिसीज हुई। मैंने एक डॉक्टर हायर की, काफ़ी महंगा भी पड़ा। अभी आपको पता है कोरोना के कारण हालात भी कैसे चल रहे हैं। बट मैंने उनको बच्चों की तरह किया है सर। तो मैंने उनका ट्रीटमेंट करवाया, मैंने उनको गोद में लेकर इंजेक्शंस, उनकी मेडिसिन्स, पूरी रात में जागी उन बच्चों के कारण, जबकि मेरी अपनी फैमिली भी है, मेरा बेटा, मैंने एक डॉग्स घर में भी पाले हुए हैं। आपको मतलब एक खुशी से बताना चाहूँगी कि मेरे सारे पपीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक है सर। तो लोगों को ये लगता था पागल हो गई है, ट्रीटमेंट करा रही है, फीड करा रही है, इधर लेके दौड़ रही है, उधर लेके दौड़ रही है। तो सर अगर मैं कर रही हूँ, मुझे भी समाज में तिरस्कार मिला, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में सेटिस्फेक्शन है, मुझे आत्म संतुष्टि है कि मैं इनके लिए कुछ कर रही हूँ। आपके कर्मा जो हैं वो भगवान देख रहा है। आप समाज आपको अप्रिशिएट करे या आपको क्रिटिसाइज करे, पर अगर आपको दिल की तसल्ली मिलती है, आत्मा की शांति मिलती है, तो इससे, अगर मैं रात को सोती हूँ मुझे अच्छी नींद आती है, तो इससे बढ़ के क्या चीज़ है सर। बिल्कुल। प्रेरणा जी, पिछले 6 महीनों से हम कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना काल में हर व्यक्ति की इनकम कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है। उसके सामने आर्थिक संकट आए हैं। आर्थिक संकटों में आप इन्हें 3-3 समय का भोजन और दवाई का आपने बताया, तो उस सब को किस तरह से मैनेज किया है? सर बहुत मुश्किल होता है। इनको 3 टाइम फीड देना, इनका मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना, बहुत से खर्चे हैं। बट अभी तो मुझे कहीं से कोई डोनेशन, कोई हेल्प कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं एक नेम लेना चाहूँगी, भरत जी हैं VMD के, अम्बाला सिटी से। उन्होंने जो मेरे ये स्ट्रीट डॉग्स हैं इनके लिए पेडिग्री का जो बैग होता है वो मुझे डोनेट किया, कुछ मेडिसिन्स डोनेट की। तो मैं ये भी आपके थ्रू सभी से बोलना चाहूँगी कि मुझे बहुत ज़रूरत है आपकी हेल्प की, लोगों की, थोड़े से डोनेशन की, ताकि ये मेरे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, मेरा देखो, मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरे अम्बाला के डॉग्स को पाल सकती हूँ, बट जो मेरा एरिया है सर,
जिस हाँ, जो रानी आपके बाग पास में बिल्कुल आ जो रहे हैं, सराउंडिंग्स मेरे जो आए हुए सराउंडिंग्स हैं। हैं बिल्कुल, जो मेरा रानी बाग है, मेरा राजा पार्क है, ये जो महेश नगर के डॉग्स हैं, मैं इनके लिए तो कुछ कर सकती हूँ ना सर। तो प्लीज अगर मैं ये कहती हूँ, अगर एक फैमिली एक डॉग को भी पाल लेगी तो कोई भी डॉग आपके सामने कोई भी अनाथ नहीं होगा, कोई भी डॉग। जैसे कि आपने नाम लिया वंदे मातरम दल के जी व्रत हैं, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो जी जी हमारे जी इस चैनल से भी जुड़ा हुआ है, जी हमारा जी जी पुराना दर्शक भी है और हमारा बिल्कुल विश्वसनीय सूत्र भी है। जी काम कोरोना काल में भी बहुत अच्छा उन्होंने काम किया उनके दल जी ने। अब मैं आपसे एक खास प्रश्न ये करूंगा कि भविष्य बहुत लंबा है जी और दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें रहेंगी, आस पड़ोस की भी कई बार दिक्कतें जायज जी होती हैं, जी संख्या भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में आप लंबा एक भविष्य को लेकर क्या प्लान करना था? सर अभी फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि मैं अपनी एनजीओ जो ये है इसको रजिस्टर्ड करवाऊँ, ठीक है। और मे भी हो जाए, पॉसिबल हो ऐसा, आप सभी का साथ रहा तो ऐसा होगा। तो आगे मैं चाहती हूँ, मेरा एक ही सपना है सर, एक ड्रीम कहते हैं, हर एक की लाइफ में एक ड्रीम होता है। तो मेरी लाइफ का ड्रीम है अपना डॉग हाउस बनाना। इतना बड़ा अम्बाला है, एक भी डॉग हाउस, कोई भी शेल्टर नहीं है सर। अगर डॉग बाहर मर रहा है या गाय, चले गाय के लिए हम कहते हैं गौशाला है, गौशालाएं गौशालाएं हैं, हैं, वृद्धाश्रम हैं, बिल्कुल राइट अनाथ सर, बच्चों का भी है, बिल्कुल लेकिन इन बिल्कुल डॉग्स के लिए कोई भी कोई ऐसा भी सेंटर यस नहीं है। बिल्कुल सर। ठीक है। तो मेरा एक यही ड्रीम है कि मैं एक डॉग हाउस बनाऊं जहाँ पे किसी अगर डॉग को कोई प्रॉब्लम है, कोई डिसीज हो गया है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मैं उन डॉग्स को वहां रखूं और उनकी सेवा करूं, ठीक है। क्योंकि रास्ते पर सेवा करना पॉसिबल नहीं है। और एक प्राइवेट डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट लेते हो तो वो बहुत महंगा पड़ता है। ठीक तो है। मेरा यही सपना है कि मेरे डॉग्स का एक शेल्टर हो, और वो सब आप लोग अगर हेल्प करेंगे तो वो जरूर पॉसिबल होगा। डॉग्स हाउस को बनाने के लिए और इसे लंबा चलाने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, और आपने बताया कि आप एनजीओ के माध्यम से फिर जी इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जी तो इस सब के लिए आप खबरीलाल चैनल के माध्यम से, जी जी आप पहली बार मैंने आपका काम देखा है, नाम सुना है, हम आए हैं, आपका एक साक्षात्कार यानी इंटरव्यू किया है। आप हमारे दर्शकों से इसके लिए कोई अपील क्या करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करूंगी कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आप डोनेशन दें ना दें, कुछ हेल्प करें ना करें, प्लीज़ आपको मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि प्लीज़ इन्हें मारिए मत। अगर इनमें अकल होती तो ये ह्यूमन बीइंग होते, ये बहुत इमोशनल होते हैं, इनमें भी फीलिंग्स होते हैं, इनमें बहुत फीलिंग्स है सर। कभी आप उनकी आंखें देखेंगे ना तो आप उनकी आंखें पढ़ लेंगे कि उनमें क्या इमोशंस है। तो प्लीज़ उनको मारो मत, उनको समझो। आप अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि डंडा लेकर जाओ, इनको मारो, तो ये मतलब अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल गलत चीज़ है सर। आप 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट दो और अपने बच्चे को समझाओ कि आप इसको दोगे तो ये डॉग आपको बहुत प्यार करेगा। आप उसको 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट देंगे तो वो आपके पीछे, जब तक आप स्कूटी लेकर गली के एंड तक नहीं चले जाओगे तो वो आपके पीछे पीछे जाएगा। बिल्कुल सर। तो जितना इमोशन इस जानवर में है ना सर, या गाय में है, तो मुझे नहीं लगता वो किसी और जानवर में होगा। इसको सबसे वफादार क्यों कहा जाता है? वफादार कहा जाता है। बिल्कुल। आज मैंने सर एक स्टोरी पढ़ी, किसी ने वो शेयर की हुई थी व्हाट्सएप पे, तो उसमें लिखा हुआ था जब धर्मराज का एंड टाइम आया, लास्ट टाइम आया, तो वो स्वर्ग तक गए और स्वर्ग तक उनके साथ एक कुत्ता गया। तो मेरे को इतना नहीं ध्यान था, बट जब आज मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। सब उनकी वाइफ ने साथ छोड़ा, द्रौपदी ने, उनके भाई अलग होते गए, पूरा राज्य अलग होता गया, अंत तक अगर गया तो वो आप उनके साथ एक डॉग गया। तो लास्ट में उन्होंने कहा कि इससे आगे मैं तुझे नहीं ले जा सकता। और बहुत सारी कहानियां इस पर बनी, हमारा इतिहास गवाह है कि कुत्ता बहुत मतलब वफादार जानवर है। इसकी वफादारी पर आप मेरे गेट पे अभी भी देख सकते हो 10 से 15 आपको स्ट्रीट डॉग्स मिल जाएंगे। तो बिल्कुल ये प्यार ही है सर। और एक छोटा सा और आपको वाक्य बताना चाहूंगी। पीछे कुछ ऐसी स्थिति आई कि जब मैंने आपको बताया कि डॉग्स की बहुत बुरी, मतलब उनके साथ ट्रीट किया गया, तो मैंने फर्स्ट टाइम अब जो हमारा नियर पुलिस स्टेशन है उस पर कंप्लेंट की कुछ लोगों के खिलाफ, कुछ एक लोगों के खिलाफ कंप्लेंट की। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले थे उन्होंने भी मुझे अप्रिशिएट किया और उन लोगों को क्रिटिसाइज किया कि एक ये लेडी है जो इतनी कम एज में डॉग्स की इतनी हेल्प कर रही है, उनको फीड दे रही है, उनका ट्रीटमेंट करा रही है, और आप लोग उनको बैड ट्रीट कर रहे हो, डंडे मार रहे हो। हाँ। तो मैं यहाँ पे पुलिस का भी थैंक करना चाहूंगी कि उन्होंने फुल कोऑपरेट किया मुझे। बिल्कुल प्रेरणा जी, मैं आपकी सभी बातों से 100% बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये वाकया हुआ है कि हम भी बच्चे, एक वो ले आए छोटा बच्चा,
तो मैंने किसी अपने जानकार से कहा कि भाई मुझे इतना पसंद नहीं थे, लेकिन जब से वो आया बड़ा प्यारा लगने लगा। तो उन्होंने मुझे कहा था, क्योंकि उनके यहाँ भी एक डॉग था, उन्होंने कहा कि शर्मा जी ये बच्चे जो है ना ये प्यार जीत लेते हैं, ये दिल जीत लेते हैं, ये आपके परिवार का बहुत अहम अंग बन जाते हैं। और वही होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के मामले में बहुत है, एक जिम्मेदारी निभाता है, वफादारी निभाता है। तो मैं प्रेरणा जी अपने दर्शकों से एक अपील करूंगा कि खबरी लाल के सभी दर्शक प्लीज़ इस लाइव प्रसारण सेवा को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें। और अंबाला छावनी के कौन सी कॉलोनी है ये? रानी बाग पड़ता है, रानी बाग में रहने वाली। और मैं ये भी बता दूं कि मिलन मैरिज ब्यूरो के नाम से आप मैरिज ब्यूरो भी चलाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा सामाजिक काम है, वो भी चलाती हैं। और नेक दिल इंसान हैं ये, और इनके लगभग 10 से 15 के आसपास डॉग्स हैं जो पूरी गली मोहल्ले के आकर इनके यहाँ राशन लेते हैं। तीनों टाइम भोजन और उनकी दवाइयाँ ये लगातार उन्हें प्रोवाइड करा रही हैं। मेरा आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले तो जितना भी आप इन्हें मदद कर सके वो ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये अपना नंबर भी बताएंगे, अपना पता भी बताएंगे। इसके अलावा एक इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अंबाला ज़िला में कम से कम एक डॉग सेंटर ज़रूर हो, जहां पर हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो अपाहिज भी हो जाते हैं, जो घायल भी हो जाते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हो सके और वो वहाँ आराम से रह सके। तो प्रेरणा जी अपना एड्रेस और संपर्क नंबर बताओ। जी सबसे पहले तो मैं ये भी बता देती हूँ, मेरा मैरिज ब्यूरो है, काफ़ी अच्छा रनिंग में है, मिलन मैरिज ब्यूरो, अंबाला कैंट महेश नगर में। और मेरे घर का एड्रेस है 13A 13A रानी बाग महेश नगर अंबाला कैंट। प्रेरणा अरोड़ा मेरा नाम है। और मिलन मैरिज ब्यूरो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और मेरा नंबर 8950461187 8950461187। अगर आप कोई मेडिसिन से हेल्प करना चाहता है, कोई इनकी फीड देना चाहता है, डॉग्स से रिलेटेड जो हेल्प आप कर सकते हो, तो मेरे लिए तो वो बहुत स्पेशल है। सो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए आप ना। धन्यवाद अरोड़ा जी, प्रेरणा जी। मैं बहुत अच्छा लगता है जब हम किसी स्टूडेंट्स का या किसी कलाकार का उसकी मेहनत को, उसके शौक़ को या उसका जो काम है उसको हम इस मंच पर लेकर आते हैं। हमारा उद्देश्य प्रेरणा जी को प्रमोट करना या किसी भी कलाकार को, किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी युवा को प्रमोट करना नहीं, वो एक प्रेरणा बने हमारे समाज के लिए, ताकि समाज के लोग अपने स्तर पर वो काम कर सके, सामाजिक काम कर सके, इनके लिए काम कर सके। इसके अलावा अगर ये काम कर रहे हैं तो हमारा एक छोटा सा सहयोग उन बच्चों के लिए, उन अनबोलते जिसे कहते हैं, ये बोल नहीं सकते, अपनी भूख प्यास दुख दर्द नहीं हमें बता सकते, उसमें हम शामिल हो जाए, ये हमारा सौभाग्य कहा जाएगा। और प्रेरणा जी जिस तरह से अपना सब कुछ इनके ऊपर, अपना समय भी, अपना आर्थिक स्थिति को भी परिवार से निकालकर, अपनी मेहनत की कमाई से बहुत एक अंश निकालकर इनको कर रहे हैं, उसमें आप सहयोग करें। प्लीज़ आपसे निवेदन है एक बार फिर कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि इनके मिशन में एक छोटी सी आहुति आपकी भी हो सके। आपने इसको देखा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।